बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, PTI रहनुमा शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहबाज गिल पर जो है वो इदारों के खिलाफ बात करने और इदारों के सरबराहों के खिलाफ उनको बगावत पर उकसाने और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ऐसे इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। नाज़रीन, शहबाज गिल PTI के उन रहनुमाओं में से है जो मादर पिदर आज़ाद जो लबो लहजा अख्तियार करते थे, इदारों के ख़िलाफ़ जिस अंदाज में वो बात करते थे या इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ जिस अंदाज में वो बोला करते थे, मुसलसल जो है वो उसको वॉच किया जा रहा था, लेकिन बिलाखिर जो है वो अपने रवैये से वो बाज नहीं आए और उनके खिलाफ बगावत पर सरबराहों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये काम दहशतगर्दों के साथ भी नहीं किया जाता। शहबाज गिल को यहाँ से गिरफ्तार कर लिए, क्लाशनकोपों के साथ शीशे तोड़े, उनको धक्के मारे। मुझे भी उन्होंने मारा, लेकिन मैंने गाड़ी भगा ली है साइड से। लेकिन दरमियान में जो सिर्फ इसलिए ये गन डाल रहे कि सर देखें हम तो हुक्म के पाबंद हैं, हमें जो हुक्म मिला हो। आपको हुक्म मिला है, लेकिन आपका कॉन्शियस भी है, आपकी वैल्यूज भी हैं, आपने अमर बिल मारूफ भी पढ़ा हुआ है, आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती भी हैं, आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के बनाए हुए मुल्क के शहरी हैं। तो आपको हुक्म मिला है, तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं, ना जानवर हैं, आप इंसान हैं, आपका कॉन्शियस है। आप बताइए कि सर आप ये जो हुक्म दे रहे हैं ये मेरे अपने मुल्क की फौज के खिलाफ हुक्म है, आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इदारा कमजोर होगा। आप ये बताइए कि ये जो हुक्म दे रहे हैं आप, इससे कभी भी दुनिया की कोई फौज तगड़ी नहीं होती जब तक उसके पीछे उसकी आवाम की अक्सरियत ना खड़ी हो। आप जो हुक्म दे रहे हैं वो अक्सरियत की ख्वाहिशात के खिलाफ हुक्म दे रहे हैं। आप अगर ये करेंगे तो फौज और आवाम के दरमियान में जो मोहब्बतों का गहरा रिश्ता है, आप उसमें तकलीफ का बायस बनेंगे। सो आपको अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए हुक्म मानने में। हम ये मानते हैं जब आप नौकरी कर रहा होता है बंदा हुक्म मानने पड़ते हैं, लेकिन आपने हुक्म मानते हुए ये जरूर देखना है कि आपकी हुब्बुल वतनी कहीं लाइन पर तो नहीं आ गई जी। आप गुद्दारी के मुर्तकब तो नहीं हो रहे, आप एक गैर आईनी गैर कानूनी हुक्म तो नहीं मान रहे, आप एक ऐसा हुक्म तो नहीं मान रहे जिस हुक्म के मानने की वजह से आप अपने मुल्क के दिफा को खोखला कर रहे हैं। दिफा सिर्फ सरहदों पर जाकर आपने बंदूकों के साथ नहीं करना, 5th जनरेशन वॉर है, अब मुल्कों को अंदर से तोड़ा जाता है। नाज़रीन, इस हवाले से जो है वो गुज़िश्ता रोज़ शहबाज गिल ने टेलीफोन पर किसी से बात की और उसमें उन्होंने जो बातें की या जो मामलात किए वो PTI क़यादत के इल्म में भी थी, ताहम उसके बावजूद उन्होंने जो इससे न तो कोई उसकी तरदीद की, ना ही उसकी कोई वजाहत की और ना ही उस बयान से लाताल्लुकी का कोई इजहार किया। मानने की वजह से आप अपने मुल्क के दिफा को खोखला कर रहे हैं। दिफा सिर्फ सरहदों पर जाकर आपने बंदूकों के साथ नहीं करना, 5th जनरेशन वॉर है, अब मुल्कों को अंदर से तोड़ा जाता है। तो नाज़रीन, होना ये चाहिए कि जहां मुसलसल मैं कह रहा था या मुसलसल सारे चैनल्स कह रहे थे कि इदारों का एहतराम किया जाना चाहिए और मुसलसल जो है वो जब से हेली क्रैश हुआ है तब से जिस तरह पाक फौज की शोहदा की तज़हीक की जाती रही, उनकी जो है वो तौहीन की जाती रही, जिस तरह जो मामलात किए जाते रहे, ये इंतहाई अफसोसनाक बात थी। ताहम गुज़िश्ता रोज़ शहबाज गिल की जो गुफ्तगू सामने आई, उसने तो जो कोई बाकी कसर रह गई थी वो भी पूरी कर ली थी। और नाज़रीन, अनकरीब और भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं और अनकरीब आप देखेंगे कि पंजाब और वफाक बिल्कुल आमने सामने होंगे। नाज़रीन, हम सबको एक कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। और अब आइन ने जो है वो हमारी हदूद मुकर्रर कर रखी हैं, हमारी आज़ादी के जो हदूद हैं वो भी मुकर्रर कर रखी हैं, हमें कहाँ तक बुनियादी हुकूक हमारे हैं उनकी भी हदूद का तयन कर रखा है। ताहम PTI का ये रहनुमा शहबाज गिल
पिछले काफ़ी अरसे से मुतवातिर बदतमीज़ी की, बदतहजीबी की, बदज़बानी की हर हद पार कर जाता था, और जो मुख्तलिफ रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जिस तरह वो बात करते थे या जिस तरह मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की वो तौहीन किया करते थे, वो तो खैर अपनी जगह पे, लेकिन उनका मन इतना पीटीआई की क़यादत ने बढ़ा दिया था कि अब वो पार्टी अब जो है वो इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दी थी उसने, और अब उसने जो है वो इदारों के सरबराहों को या इदारों के अंदर बगावत की जो है वो उसने उसने इदारों के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की, इदारों के सरबराहों को बगावत पर उकसाने की कोशिश की, जिसकी जो है वो टेप मंजर आम पे आई। उसने क्या कहा और आप खुद सुन लीजिए। मानने की वजह से आप अपने मुल्क के दिफा को खोखला कर रहे हैं। दिफा सिर्फ सरहदों पर जाकर आपने बंदूकों के साथ नहीं करना, 5th जनरेशन वॉर है। अब मुल्कों को अंदर से तोड़ा जाता है। नाज़रीन, हम सब इस कानून के पाबंद हैं और हम सबको चाहिए कि इस कानून के दायरे कार में रहकर, अब ठीक है आप सियासतदान हैं तो ठीक है आप होंगे, लेकिन इतना सोच लें कि ये पाक फौज, ये हमारे इदारे, ये सब हमारी हिफाजत के लिए हैं, हमारे मुल्क, हमारी धरती, हमारी ज़मीन की हिफाजत के लिए हैं, हमारे वजूद, हमारी इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत के लिए हैं। हमें ये बार बार जो है वो इस बात की जो दोहराना और इदारों के अंदर बगावत पर उकसाना, और ये इस पर बिल्कुल ऐसा एक्शन होना चाहिए था जिस तरह का एक्शन हुआ है। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, इसलिए हमने आपको जल्दी में पेश की। मज़ीद तफसीलात जैसे आती हैं हम आपको आगाह करते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।